سبحانه وتعالى أن يفرج في هذه الساعة عن كل محرومين. اللهم إنا نسألك الجنة وطن الثقات وهو العزيز الحكيم. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों 22 अगस्त 2023 को सऊदी अरेबिया के शहर मक्का में, जो कि मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस शहर है, इसे अचानक से तेज़ हवाओं, आसमानी बिजली और तूफ़ान ने घेर लिया। यहाँ तक कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इस तूफ़ान ने हर तरफ तबाही मचा दी। तेज़ हवाएं इतनी ज़्यादा थीं कि मस्जिद हराम के अंदर लगे हुए बैरियल्स, आसपास पड़ी चीज़ें और ख़ुद लोग उड़ उड़ कर दूर गिरने लगे। कोई खुद को संभाल नहीं पाया। सऊदी अरेबिया में इससे पहले भी तेज़ हवाएं और तूफ़ानी बारिशें होती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतनी शिद्दत का तूफ़ान इससे पहले कभी नहीं देखा गया, जिसने मक्का शहर के अंदर इस कदर तबाही मचा दी हो। जैसा कि आप वीडियोज़ के अंदर देख सकते हैं कि सफाई पर मामूर वर्कर्स ना तो खुद को संभाल पा रहे हैं और ना अपने आसपास मौजूदा सामान को। मक्का क्लॉक टावर पर भी नमाज के दौरान आसमानी बिजली को गिरते हुए देखा जा सकता है। उम्रा करने वाले ज़ाहिरीन भी इस तूफ़ान की ज़िद में आ गए। शहर की सड़कों को सैलाब ने घेर लिया। पूरे शहर में हाई अलर्ट को जारी कर दिया गया। मगर अब 3 दिन के बाद सुनने को आ रहा है कि हालात काफ़ी बेहतर हैं। साइंसदानों की माने तो पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम मुसलसल बदल रहा है, जिसका असर सिर्फ आपको मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिलेगा। मिसाल के तौर पर यूरोप के वो मुल्क जहाँ पर कभी शदीद ठंड हुआ करती थी, वहाँ पर गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और जो इलाके गर्म थे वहाँ पर मुसलसल तूफान और बारिशें देखने को मिल रही हैं। और ठंडे इलाकों में गर्मी की वजह से ग्लेशियर्स के अंदर जमा हुआ पानी पिघलकर समंदर की सतह में मुसलसल इजाफा कर रहा है, जिसकी वजह से मुस्तकबिल में ऐसे शहर जो कि पानी के कम लेवल पर मौजूद हैं, कुछ ही सालों के अंदर डूबने वाले हैं। मिसाल के तौर पर मालदीव और वेनिस सिटी। इस ग्लोबल वार्मिंग ने वाटर स्केल्स के बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिए, जो कि बेमौसमी बारिशों और तूफानों की वजह बन रहा है। अब बहुत से लोग इसे किसी दुश्मन की या जदीद टेक्नोलॉजी का सबब बयान कर रहे हैं, पर यह बहुत ही स्टूपिड सी बात है कि एक तो हमारे पास इस बात का कोई सबूत मौजूद नहीं है, और दूसरा कि वेस्ट के ये मुमालिक खुद मौसमी बदलाव का शिकार हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुदरती आफात का मकसद अल्लाह ताला का इंसानों को वार्निंग देना होता है और ये बताना होता है कि तुम्हारी इस कदर जदीद टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा तरक्की के बावजूद तुम कुछ नहीं कर पाए। तो सोचो कि अगर मैंने इस मौसम को या तूफान की शिद्दत को मजीद बढ़ा दिया होता तो तुम इंसानों का क्या हाल होता। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। दोस्तों, इस मुकद्दस सरजमीन पर वो कुछ इस्लाम से हटाकर मगरब की तर्ज पर बदला गया है कि कोई इससे पहले इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और फिर अल्लाह ने भी अपनी ऐसी निशानी दिखाई जिसे खुद इंसान भी इससे पहले तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि मेरे गज़ब और जलाल को दावत मत दो, तुम इसके सामने बेबस हो और मौत आने से पहले तौबा करके अल्लाह की तरफ लौट आओ। सऊदी अरेबिया के अंदर इस वक्त आले सऊद की हुकूमत मौजूद है, और जब से मोहम्मद बिन सलमान ने यह बादशाह संभाली है, इसने सऊदी अरेबिया की मुक़द्दस सरजमीन का नक्शा ही बदल दिया है। एक तरफ तो इस्लामी तारीखी विरसे के निशान मिटाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ मुल्क के अंदर हर तरफ बेहयाई चारों तरफ नजर आती है। कहीं पर म्यूजिकल कंसर्ट्स, कहीं पर डांस क्लब्स, कहीं सिनेमा, और बीचेस पर बेहयाई हमें फॉरेन्स का कल्चर देखने को मिल रहा है। अरब की फ़ज़ाई हदूद को ना सिर्फ इसराइली फ़ज़ाओं के लिए खोल दिया गया है, बल्कि धड़ाधड़ इनकी फंडिंग से दज्जाली शहरों की तमीर की जा रही है। खुद सऊदी अरेबिया के लोग इन शहरों के अंदर वीज़ा लेकर दाखिल होना पड़ेगा। अपनी आंखों के सामने ये सब होता देखकर क्या कभी किसी मजहबी लीडर्स की जुबान से एक जुमला भी इनकी मुखालफत के अंदर आपने कभी सुना?
इनकी ज़ुबानों को ताले लग चुके हैं क्योंकि ये सब अपने माल और फंडिंग को खो जाने के डर से खामोश हैं। मगर इन कंसल्स के अंदर मर्दों और औरतों का बेशर्मी के साथ एक दूसरे के बिल्कुल साथ नाचना गाना इमाम काबा से नहीं देखा गया। दोस्तों 2018 के अंदर जो इमाम काबा थे उन्होंने अपने खुतबा के अंदर इस पर सिर्फ इतना कहकर तनकीद की कि जो कुछ इस जिद्दत के नाम पर बेहयाई इस मुकद्दस सरजमीन पर हो रही है, हम जिन्स परस्त लोगों को रोल मॉडल बनाकर पेश किया जा रहा है, हालांकि इस्लाम और हमारी शरीयत इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देती। सिर्फ इतनी सी तनकीद इनके लिए इतना बड़ा गुनाह बन गई कि सऊदी हुकूमत ने अचानक इनको गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी के वक्त तो इसकी कोई वजह नहीं बताई गई, लेकिन बाद में लोगों को यह बताया गया कि हुकूमत वक्त के खिलाफ बात करने पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। 4 साल तक इमाम काबा शेख सालेह अत्तालिब ने मौजूदा वक्त के फ़िरऔन के सामने कलमा हक कहते हुए कैद के अंदर गुजारे और 2020 के अंदर सऊदी अदालत ने इन्हें मजीद 10 साल की कैद सुना दी। ये है इस मुकद्दस सरजमीन पर निज़ाम इंसाफ का हाल। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें समझने की और नेक अमाल करने की तौफीक अता करे, आमीन। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं इसी तरह की न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।